भगवत गीता को डायरेक्टली पढ़ने के लिए जाओगे विदाउट दिस बेस, तो आपको भगवत गीता समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी। इवन दो आप भगवत गीता को हेट करना शुरू कर दोगे, कितना बकवास किताब है। भगवत गीता मेरे लाइफ में एक नया सीरीज हम शुरू करेंगे फ्यूचर में, उसका एक इंट्रो वीडियो आज मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो उस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। चल झूठा। मतलब भगवत गीता को मैंने पढ़ कर नहीं समझा, भगवत गीता को मैंने सुन के समझा है। और जब सुन के मैंने स्टार्ट किया तो मुझे जब पढ़ने के लिए बैठा तो मुझे काफ़ी कम बोरिंग लगा और ऐसा रिएक्शन भी नहीं था दोस्त। भगवत गीता ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, बदल दिया। अब मैं सबसे अमीर इंसान हूँ, अब मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिया है, अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ सतगुण है, अब मैं सिर्फ जो भी बोलता हूँ सच हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्त, मे भी ऐसा होगा भी नहीं अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बार पढ़ने से पहले मैंने उसको मे भी 5 बार सुना है, 5 बार देखा है, जिसके बदौलत भगवत गीता एक बार ही पढ़ने के ऊपर मुझे इतना नॉलेज मिल चुका है कि मैं भगवत गीता इन माई लाइफ सीरीज शुरू कर सकता हूँ। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भगवत गीता इन माई लाइफ इस सीरीज़ को मैं इस वीडियो में अपलोड करूँ या इस चैनल में अपलोड करूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप थर्ड पार्टी लोगों से भगवत गीता सुन के कभी भगवत गीता को डिग्रेडेड नॉलेज ना लो। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भक्त भी अभी तक पूरा तरीके से नहीं हूँ। चल झूठा। तो मैं भगवत गीता को नेक्स्ट लेवल पर समझ ही नहीं सकता। जो भक्त हैं वही भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो मैं भक्त पूरी तरीके से नहीं हूँ, इसका मतलब है भगवत गीता में पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में मेरे मुख से भगवत गीता सुनने का मतलब है आप एक थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, जिसके बदौलत आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है। तो वो वायरस क्या होगी, फुल इंटेलिजेंस ना लेना, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थर्ड पार्टी इंसान से ना सुन के आप खुद समझे उसको, आप खुद पढ़े भगवत गीता को। लेकिन खुद पढ़ना काफ़ी बोरिंग चीज़ होती है। लोग क्यों गलत माइथोलॉजिकल नॉलेज लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपको कोई ट्रिक बता दूं जिसके बदौलत भगवत गीता पढ़ना आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बन जाए और भगवत गीता को आप पहली या दूसरी बार ही ख़त्म कर दे अंडरस्टैंड करते हुए, जो मैंने किया है, तो आप क्या इस पूरा वीडियो को देखेंगे दोस्त? जब मैं 18 साल का था तब अगर मैं भगवत गीता को पढ़ता तो मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे ही रिएक्शन देता। लेकिन क्योंकि मैं 22 साल का हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, तो भगवत गीता को समझने में मुझे काफ़ी आसानी हुई। तो आपको पहला ट्रिक यह है कि आप बहुत ज़्यादा अंडर एज है, मतलब आप अगर 2 साल या 3 साल के बच्चे हैं तो आप भगवत गीता को ना ही पढ़े। अगर आप 7 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो आप भगवत गीता को समझ सकते हैं दोस्त। मैंने काफ़ी लेट से शुरू किया है, मतलब समझ सकते हैं कि मैं 22 साल के बाद भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया है। काफ़ी बुद्धू वाले काम किए मैंने। लेकिन 18 साल में, जैसे कहा है, 18 साल में अगर मैं पढ़ना शुरू करता तो मैं उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेस नॉलेज नहीं है। फाउंडेशनल नॉलेज बिना आप भगवत गीता को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक नॉलेज हमें मिलेगा कहाँ? बेसिक नॉलेज नंबर 1, मैंने रामानंद सागर के सीरियल को देखा था, रामायण और श्री कृष्ण। तो उस सीरियल को देखने के बाद मुझे एक नया नॉलेज मिला कि एक्चुअल में भगवान कुछ अलग ही एंटिटी है। भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान क्या है, इस क्वेश्चन के लिए मेरा मन मुझे दर्द देना शुरू कर दिया। बेसिक नॉलेज नंबर 2, माय आश्रया ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जिनका 900K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, मतलब इस्कॉन के लोग उसको चलाते हैं। तो वहाँ पर मैंने भगवत गीता के सीरीज़ को देखा था, महाभारत की सीरीज़ को देखा था, रामायण के सीरीज़ को देखा था। मतलब 1 घंटे के उन्होंने 20-30 वीडियोज़ बनाए हैं पूरे भगवत गीता के ऊपर, पूरे महाभारत के ऊपर और पूरा रामायण के ऊपर। क्यों उसको मैं देखने के लिए आपको फोर्स कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी आप सीरियल देखते हैं, जो भी आप ये हमारे जैसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं जो महाभारत और रामायण के ऊपर करते हैं, वो रियल बुक्स पढ़ के नहीं देते। वो ऐसे इंटरमीडिएट PDF ड्राइव, विकिपीडिया जैसे वेबसाइट्स की यूज़ करके वो वीडियोस बनाते हैं, जिसके बदौलत एक्चुअल बुक्स में क्या लिखा गया है आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन माया आश्रय के लोग, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़े हुए लोग हैं, तो उनके पास करेक्ट डेटा है, उनके पास ओल्ड बुक्स भी हैं, जिसके बदौलत उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रियल है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसके बदौलत मुझे महाभारत, रामायण और भगवत गीता को समझने के लिए
ज़्यादा कष्ट उठानी नहीं पड़ी थी दोस्त। तो आप भी एक बार माँ आश्रया यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते। बेसिक नॉलेज नंबर 3, मेरे मन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मन एक ऐसा शत्रु है जो आपको बर्बाद कर सकता है, उसके साथ साथ मन एक ऐसा अच्छा दोस्त है तो जो आपको आबाद भी कर सकता है। तो 18 साल के पहले मन मेरे अगेंस्ट था, मेरा एनिमी था। 18 साल के बाद क्या हुआ पता नहीं, मन मेरा दोस्त बनने लगा। अब सबसे फेवरेट मेरा दोस्त मन ही है, क्योंकि मन मुझे हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ग्रहण करने के लिए हेल्प कर रहा है। बेसिक नॉलेज नंबर 4, अगर आप भगवद गीता को नेक्स्ट लेवल पर सीखना चाहते हैं, जो जैसे कि मैंने माया आश्रय के बारे में कहा था कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही और एक चैनल है अनिकेत बासुतकर हमारे भाई, तो उनका चैनल पर वो भगवद गीता सीरीज़ ला रहे हैं। उनका नाम क्या होगा पता नहीं, अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किया है, तो फिर मैं उनका चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि उनका वीडियो आज भी अपलोड हो सकता है, उनका वीडियो कल भी अपलोड हो सकता है, उनका वीडियो कल शाम को भी अपलोड हो सकता है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। काफ़ी मैंने देखा है उनका वीडियोस, एब्सोल्युटली हमारे घर में रहता है, तो काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा दोस्त। तो भगवद गीता को डायरेक्टली पढ़ने के लिए जाओगे विदाउट दिस बेस, तो आपको भगवद गीता समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगी। इवन दो आप भगवद गीता को हेट करना शुरू कर दोगे, कितना बकवास किताब है। लेकिन अगर आप इस बेसिक नॉलेज से भगवद गीता को पढ़ने के लिए जाओगे, तो पहली बार ही आप भगवद गीता को पूरी तरीके से समझ लोगे, जैसे मैंने समझा है। और भगवद गीता को एक बार पढ़ने पर आपको इतना नॉलेज मिला, 2 बार पढ़ने पर इतना मिलेगा, 3rd बार पढ़ने पर इतना मिलेगा। और वीडियो के ऊपर से जा रहा है तो देख ही लो, आपके मन के ऊपर से भी चला जाएगा। तो बेसिक नॉलेज पहले लो, उसके बाद भगवद गीता को 3 बार पढ़ो, उसके बाद देखना दोस्त आपकी ज़िंदगी बदलेगी या ना बदलेगी पता नहीं, लेकिन आप टॉप पर होंगे, गारंटी है हम सबसे। तो अच्छा लगा वीडियो, अडॉप्ट करना चाहेंगे बिल्कुल करना दोस्त। थैंक यू सो मच।